साथियों, दिव्यांग साथी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी आप लोगों ने एक बहुत लंबे 2 वीडियो देखे होंगे, एक सुंदरकांड का पाठ और दूसरे पे अध्यात्म और अध्यात्म के प्रेरक किताब के विमोचन समारोह। वो विमोचन समारोह आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से बहुत ही भव्य कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के जो जनक थे, उस कार्यक्रम के जो प्रस्तोता थे, उस कार्यक्रम जिनके कारण हुआ था, आज हम श्री सुनील श्रीवास्तव जी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कुछ आध्यात्मिक विषयों पे। आध्यात्मिक विषयों से मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि हम कुछ ऐसे प्रश्न जो बड़े जटिल होते हैं लेकिन बौद्धिक दृष्टि से उनका आध्यात्मिक उत्तर प्राप्त करने की हमारे मन में जिज्ञासा होती है, उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी से हम कुछ प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रीवास्तव जी नमस्कार। मित्र नमस्कार। श्रीवास्तव जी, एक प्रायः ये बात होती है कि वातावरण में जो भी कुछ हमारे व्याप्त है हम उसको प्रभु की देन मानते हैं, और प्रभु की देन मानते मानते हम कभी कभी जब दुखी हो जाते हैं, पर हमारे कष्टमय हो जाता है जीवन, हमारी जब कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उन अपेक्षाओं को पूरी न होने पर हम भगवान का दोष देने लगते हैं कि ईश्वर आपने क्या किया, ईश्वर ने हमको ये ऐसा क्यों दे दिया, इसका कारण क्या है, हमको ईश्वर को दोष देना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, इसको हमको पहले जानना चाहिए। आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिकता का तात्पर्य ये है कि पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है ये पदार्थ से और चेतना से बना हुआ है। तो पदार्थ के अध्ययन को जो है हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और चेतना के अध्ययन को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। ठीक है, चेतना क्या है? पूरा विश्व ही जो है, जो हम सारे प्राणी हैं उसी चेतना के एक अंश हैं और उसी चेतना के आधार पर चल रहे हैं। तो अभी जो मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान को हम अपने अच्छे कर्मों के लिए तो उसको अपने साथ नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम उसको भगवान का दोषी मानते हैं। तो मित्रों, इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान जो है हमको जो 84 लाख योनियों में जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के भेजा है कि हमारी सिर्फ संचालन में हमारी मदद करें, और इसके लिए उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया उपहार दिया है, बुद्धि विवेक का, जो कि हमारे मानव के अलावा और किसी के पास नहीं है। तो उस बुद्धि विवेक से हम उनकी अपेक्षा थी कि हमारे सिर्फ संचालन में जो हमारी मदद करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने जो बताया पदार्थ विज्ञान, तो हम भौतिकता के ही पर पूरे हर तरीके से अग्रसर हो गए। जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं समझते हैं कि सारे हमारे भोग के लिए है, और हम इसको अधिक से अधिक जितना एंजॉय कर लें, कितना भोग कर लें, अब भगवान के मूल काम को और उनका जो उद्देश्य है हम भूल गए हैं। अब इसमें देखिए, जैसे इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हम सारे अपने जो भी हमारे साथ खराब होता है उसमें भगवान को दोष देते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं क्या बताना चाहूँगा, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के पुस्तकों से जो हमने अध्ययन किया है जी, कि भगवान जो है इस सारे बुद्धि विवेक के साथ एक कर्मफल की व्यवस्था बना दिया है। आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे। ये हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था, कर्मफल प्रारब्ध में। तो इसके भगवान एक उस चरवाहे के समान है जो कि अपने सारे जानवरों को चरने के लिए छोड़ देता है और चुपचाप साथ दृष्टि से देखता रहता है कौन कैसा करता है, और जो उसमें ज़्यादा नटखट होता है उसके गले में पट्टा बांध देता है। तो गले में जब पट्टा बांध देगा तो जो उछल कूद करेंगे तो चोट किसको लगेगा? उस पट्टे से उसी चोट लगेगा, भगवान को तो चोट लगेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अगर उसमें भगवान को दोषी मानता है तो इसमें तो क्या कहा जा सकता है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ हमारे साथ बुरा भला होता है सब हमारे कर्मों का फल है, और इसीलिए मतलब ये कहा जाता है कि जो भी आप पुराने जन्मों को तो आपने कुछ देखा नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो भी आप कर्म करिए, अच्छे से अच्छा कर्म करिए, जिससे कि उसको आपको जो है किसी तरह से आपको बुरा न भोगना पड़े। हाँ, तो ये बात तो आपने सही बताई, बड़ा अच्छा बात बताया कि जैसे नटखट जीव के गले में कोई जंजीर वो लटका दिया जाता, खूंटा वगैरह लटका दिया जाता, जिससे कि वो चोटिल होकर के नियंत्रित रहे। उसी तरीके से ये परिस्थितियाँ जो आती हैं, जो संकटकालीन परिस्थितियाँ आती हैं, वो व्यक्ति के जो विवेक है उसकी नटखट होने का एक द्योतक है।
तो अब हम ऐसा क्या करें, हम अपनी आराधना को कैसे जीवन आराधना को हम अपने को संयत रखने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, आराधना। तो इसमें मेरा यह है कि मेरे गुरुदेव का ये है कि पूजा के जो है 3 चरण होते हैं, उपासना, साधना और आराधना। इसमें मैं बड़ा आपको संक्षिप्त बता देता हूँ, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ है। उपासना का मतलब होता है कि भगवान के समीप बैठना, उपासन, समीप बैठना। तो हम जब भगवान के समीप बैठेंगे तो भगवान के, अगर सही माने में भगवान के समीप बैठेंगे तो जो भगवान के गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। भगवान के गुण क्या हैं? परोपकार है, करुणा है, दया है, क्षमा है, सारी चीज़ें भगवान के गुण हैं। वो भगवान के गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे, उसी तरह आते चले जाएंगे। जैसे आप बर्फ़ के सामने बैठो तो बर्फ़ की ठंडक आपको लगेगी, आप गर्मी में बैठो तो आपको गर्मी लगेगी। लेकिन अगर आप भगवान न मान करके सिर्फ बैठने का, भगवान के सामने बैठने का ढोंग कर रहे हो, आप सामने भगवान ने मूर्ति समझ रहे हो, तो मूर्ति के गुण आएंगे, पत्थर के गुण आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप उपासना करिए, जब भी भगवान के सामने बैठिए तो भगवान समझ के करिए। अब भगवान समझ करोगे तो भगवान कोई जरूरी नहीं कि आप मूर्ति के सामने बैठिए, भगवान तो कड़कड़ में व्याप्त है। ये भावना करिए, भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उस कड़कड़ में जो है जब व्याप्त है, तो जब आपको ये आपकी भावना अंदर आ गई, आपके अंदर श्रद्धा आ गई। बहुत लोग तो श्रद्धा के बिना कोई किसी तरह कोई पूजा पाठ हो नहीं सकता है। अगर आपकी श्रद्धा आ गई तो आप अगर 1 मिनट बैठो या 1 घंटा बैठो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हाँ, ये तो आपकी बात जो है, इस बात से तो हम सहमत होते हैं कि साधना आराधना बताते हैं। साधना आराधना। और तो जैसे अभी आपने बताया कि आराधना, तो कुछ लोग व्यापक रूप से इस बात की चर्चा करते हैं कि हमको ये आराधना करने से पहले हमको साधना का ज्ञान होना चाहिए। ये साधना का ज्ञान क्या है? देखिए, हम अधूरी बात अपनी बता पाए थे, उपासना ही बता पाए थे। तो साधना का मतलब होता है अपने को साध लेना। तो अपने को कैसे साधा जा सकता है? जब तक अपने को साधोगे नहीं तब तक उसके आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो साधने का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों को साध लो आप। स्वाध्याय, संयम, ये सारी चीज़ें जो है, सत्संग, ये सारी चीज़ साधना के रूप में आती है। तो साधना का हमारे गुरुदेव ने बताया है, संयम का बताया 5 चरण है। वाणी संयम है, इंद्रिय संयम है, अर्थ संयम है। ये सारी संयम आपको बरतना पड़ेगा। इसका बहुत लंबा विषय है जो कि कभी इस पर अलग से एक हम वीडियो बना के आपको भेजेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास पैसा है तो अगर आप अपने विवेक से नहीं खर्च करो तो चाहे पास कितना हो पैसा हो खर्च हो जाएगा। समय संयम, आपको पास भगवान ने एक समय दिया है, उसका सदुपयोग करिए। अगर सदुपयोग नहीं करते हो तो समय तो बीतता चला जाएगा, जो समय बीत जाएगा कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए आप समय का हमेशा समय संयम बरतिए और जो भी 1-1 मिनट का अपना कैलकुलेशन करिए कि किसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, ये आपका संयम हो जाएगा। उसी तरह से जो है वाणी संयम है। वाणी संयम में जो है मतलब कि आप जो भी बोलिए, आपको खुद ऐसा पश्चाताप न हो कि हमने कोई गलत बोल दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, महाभारत में सिर्फ द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे का बेटा अंधा होता है। तो हमको लगता है कि इसी वाणी संयम न होने से ही जो है जो पूरे महाभारत की पृष्ठभूमि बनी थी। बहुत से लोग बहुत कुछ कम बोला, लेकिन कभी कभी उनके वाणी से ऐसी बात निकल जाती है कि बहुत मित्रता होने के बाद भी कटुता हो जाती है। तो आप वाणी संयम सदैव रखिए। इसी और भी सारे संयम है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इस पर कभी फिर चल जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आराधना होता है। आराधना क्या होता है? देखिए, आराधना का तात्पर्य है आराध्य। आपके आराध्य कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारे प्राणी जो है वो आपके जो है आराध्य हैं। उनकी आप सेवा करिए, उनकी सहायता करिए, उनके जन कल्याण करिए। यही आपका आराधना है। यही आराधना आपके 24 घंटे चलनी चाहिए। यही आपका जीवन उद्देश्य है। जब आप आराधना भावना आपके अंदर आ गई तो जो आपका मानव जीवन का उद्देश्य है, जो कि हमने पहले बताया था कि यही है कि हम अपने आत्मा को उच्च श्रेणी में ले जाएं और भगवान की प्राप्ति करें। तो अगर आप अंदर आराधना की भावना आ जाती है तो निश्चित रूप से जो है आप जो है अपने आत्मा को श्रेणी आओगे और भगवान की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होगे। इसका मतलब है जो दिव्यांग सेवा है और दिव्यांगों के प्रति हम कुछ अगर सहयोग करते तो वो भी आराधना की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से आता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। देखिए, दिव्यांग के बारे में हमने पहले ही बताया था कि दिव्यांग जो असमर्थ हैं, बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो कि उनको कभी दिव्यांग, पहली चीज़ तो उनको कभी दिव्यांग मत कहिए। इससे उनके मन में थोड़ा सा वो आ जाएगा। आप उनको कभी जो सेवा सहायता करिए, लेकिन उनको प्रोत्साहित करिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। और अगर पैरों पर खड़े जाते तो उससे बड़ा आपका कोई आराधना नहीं हो सकता है। जो हमारे मिश्रा जी काम कर रहे हैं, मैं इनकी
चर्चा मैं इसकी बड़ाई करूं तो ये किसी तरह मैं इसको पूरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप सेवा सहायता करिए, लेकिन प्रयास ये करिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। क्या बात है। तो इसका समापन करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपसे पूछना चाहूँगा, भगवान के स्वरूप ये जैसे आप ये कहते हैं कि आराधना करिए, साधना करिए, और ये सृष्टि है, तो इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, और ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर किस स्वरूप में मिलता है? ईश्वर क्या कोई आकृति है उसकी, जैसे कि मूर्तियों में दिखाया जाता है, या ईश्वर एक परिकल्पना मात्र है? हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर ईश्वर का स्वरूप क्या है। हमने जब ईश्वर को देखा नहीं तो हम कैसे मान सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं दो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, इससे आपको खुद समझ में आना चाहिए। आप देखिए बैठे हुए हैं अपने घर में, हवा को क्या आप देख सकते हैं क्या? हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हवा को महसूस करते हैं। हवा के बिना आप 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते हैं। ये तो हो गई। दूसरी बात यह है कि आपके घर पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, तो पंखा तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पंखा चला रहा है, जो शक्ति, वो तो आप देख नहीं रहे हो। लेकिन अभी उसकी करंट बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाएगा। तो भगवान कहने मतलब ये है कि वो चेतना स्वरूप में है, निराकार है, कण कण में व्याप्त है। उसको हम किसी तरीके से आकृति में, किसी तरह से आकार में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले हमको जो है उस निराकार को जो है पहले साकार का एक प्रतीक मात्र ले करके साकार से ही निराकार तक पहुँच सकते हैं। इस संबंध में मैं आपको जो है, अगर आपकी श्रद्धा भावना सच्ची ढंग से है तो आप ये मूर्ति पूजा जो है, साकार पूजा है, इसके माध्यम से भी भगवान तक पहुंच सकते हो। निश्चित रूप से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है इस मूर्ति के माध्यम से माँ काली से जो है साक्षात दर्शन करते थे चेतना के रूप में, और उनसे बातचीत किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी श्रद्धा जो है बहुत ही अगाध होनी चाहिए, और श्रद्धा के बिना कहीं भी किसी तरह से कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। अच्छा, तो ये मतलब अगर हमारे जो बिंब हैं प्रभु का, परमात्मा का एक हम अगर स्वरूप अपने मन में परिकल्पित कर लेते हैं तो वो ईश्वर का ही स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, और आपने बहुत अच्छी लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास किया, और इस प्रयास में हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आपके उद्बोधन होते रहेंगे, ताकि हमारा YouTube का दर्शक आपके इन उद्बोधनों से लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। लाभ